251 ऐसी बेटियां जिनका अतीत भले ही दुर्गम और दुखदाई था, लेकिन उनका भविष्य आज की सुनहरी यादों के साथ बहुत सुंदर होने वाला है। ऐसी बेटियां जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन के संकटों और संतापों को झेल रही थीं। 251 बेटियों के चयन के लिए पूज्य महाराज श्री के निर्देश पर किस तरह 22,000 किलोमीटर चलकर इन बेटियों का चयन किया गया, यात्रा कर इन बेटियों की कहानी को एक बार जरूर आप सभी देखें। हमारा नाम निकिता साहू है। हम कॉस्मेटिक की शॉप में काम करते हैं। हमने देखा एक दिन कि मम्मी बहुत काम करती हैं, इसीलिए हमने अपनी 12वीं के बाद आगे की नहीं पढ़ाई, क्योंकि हमें ये पता चला कि घर का खर्चा नहीं हो पाता है। इस वजह से हम दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं। जी, हमारा नाम सुमन साहू है। सन 2000 में भई थी शादी। 25 साल हो गए शादी के। फिर इनके पापा हमारे साथ नहीं रहते। हमारा नाम छाया साहू है। हमारी निकिता हमारी बहन है। हमारे पापा हमारे साथ में नहीं रहते हैं। पिछले 15 साल से उनका मतलब अलग रहते हैं। घरों का काम करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपने घर को काम करा। हमें यहाँ करीब 15 साल हो गए, उन्हें काफ़ी साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। हमारी मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं, उससे होता है। और ये घर हमारे मामा लोग आश्रित दिए हैं, तो हमें घर का किराया नहीं लगता है। बाकी खाना खर्च है तो हो जाता। मतलब हमारी बहन, ये वाली बहन है जो मतलब जिसकी शादी है, वो भी काम करती है। स्थिति को देख के काम करना चालू किया, क्योंकि हमारे दो भाई और 2 बहन हम लोग हैं। हम छोटी बहन है, हमारी एक बड़ी बहन है, वो भी कॉस्मेटिक की थोड़ी सी शॉप खोले हुए है, तो वो भी अपना बहुत करती है। हमारा एक भाई काम करता है, एक भाई स्कूल में पढ़ाई करता है। अब टेंशन भैया जी ये कि बताओ, अच्छा पैसा होता, आदमी साथ देता तो अच्छे घर में करती। अब हमारी टेंशन होती है लड़कियों की बहुत ज़्यादा होती। यही सोचते थे हमारी शादी कैसे होगी, कहाँ नहीं। सर ऐसे ही रोना गाना मचा रहता था कि मतलब शादी होगी, कैसे करेंगे। फिर सर अभी जब बागेश्वर का सुना तो सर उसी टाइम पे एक लड़का मिल गया, यही वाला। और ये लड़का सर जो है, ये भी सर बहुत ज़्यादा गरीब है और सोनी की दुकान में काम करता है। तो सर ऐसे ही मतलब दोनों लोग एक से हैं, तो सर इसीलिए शादी हो। नहीं, हम भी ये सोचते थे कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। हमारे देने लग रही हैं, हमारी सब बहनें हैं, सब बड़े बड़े घर में। हम भी सोचते क्या लड़कियों की शादी हो जाएगी तो हमारी ऐसी काम ना करें, अच्छा घर मिले, अच्छा वो मिले, हमारी चिंता दूर हो जाए। जो भी थोड़ा बहुत है तो वो मामा लोगों का दिया हुआ है। गैस सिलेंडर वगैरह, खाने बनाने के बर्तन है, ना टीवी है, ना कूलर है, ना कुछ सामान है, बस यही है। मतलब मोहल्ले की एक लड़की की शादी हुई 2-3 साल हो गए। उनकी शादी हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे तुम्हारे पति नहीं रहते, तुम्हारे नहीं है, तो आप फार्म भर दो, बाबा जी भगवान की कृपा हुई सो आपका काम वो बना देंगे। इसलिए हमारी सोच थी, सब लोग को कहा, तो इसलिए हम लोगों ने फार्म भर दिया। और वो रात को कभी जैसे बात होती थी, मम्मी रोती होती थी, तो हम उनको समझाते थे कि मम्मी मत रो, भगवान है। तो फिर एक दिन मतलब ऐसी सुना, फिर बातचीत हुई मम्मी से। फिर छोटी बहन भाई को बता नहीं सकते थे, तो हम लोग ऐसे सोचते थे। फिर बालाजी की कृपा हुई, तो बागेश्वर महाराज की, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, सर दिमाग दिया, फिर सर हम वहाँ पे गए। होती थी उनको बहुत टेंशन थी, इस वजह से तो बागेश्वर धाम का जब से पता चला कि वहाँ से शादी होने वाली है, तो फिर ऐसे ही फार्म भर दिया। वो सोचते थे कि आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तो उनको अच्छा लगा जब उन्हें पता चला कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, वहाँ नाम आ गया, तो वो जब से बहुत खुश है। हमें कल पता चला, हमें रात में हम आए, वो मेंबर साहब हैं, उनके छोटे लड़के ने बताया। सब लोग यहाँ हम दीदी बोलते, बोले दीदी आपको बताइए। उनकी क्या होगा, बोले आपकी बेटी का। उनकी भैया आपकी बहनें जाने। कहते दीदी आपको चिंता नहीं करनी, हम लोग सब लोग साथ में हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करो।
हमें तो काफी खुशी हुई रात में। मैं बिटिया भी बोले बोले मम्मी तुम चिंता नहीं करो, हम लोग 4 लड़के हैं तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बिटिया को सारा सामान दे रहे हैं। हम लोग को खुशी है कि हमारी बिटिया को सिलाई मशीन दे रहे हैं, आटा चक्की, अपना घर का खुद कारोबार करेगी, बिटिया खुश रहेगी, अपने घर का काम करेगी। हम तो ऐसा लगते थे कि जितना कि सामान मिल रहा है उतना हम लोगों की फैमिली को नहीं दे पाना था, क्योंकि इतना सारा सामान हम लोग नहीं दे सकते। इस वजह से अगर दे सकते होते तो वैसे अच्छे देखते थोड़ा बहुत कर, क्योंकि हमारी जहाँ शादी हो रही वो भी हमारी के जैसे है। पता चला कि बागेश्वर धाम से हम लोगों का नाम आ गया, हरी बहन का। हम लोग उससे बहुत खुश हैं, हमारी मम्मी बहुत प्रसन्न है। अब उनकी टेंशन भी कम हो गई। अब जो महाराज जी शादी करेंगे इसमें सामान देंगे, पलंग, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। और अब जो हमारी बहन पहले थी मतलब मम्मी के साथ काम करने जाती थी, घरों का बर्तन वर्तन धुलती थी, अब उसको उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। अब वो जाएगी तो मतलब उसको इस बार महाराज जी अपनी कृपा से, बागेश्वर द्वाला जी की कृपा से वो हमको मतलब सिलाई मशीन और वो आटा चक्की दे रहे हैं, इस कारण अब वो अपना रोजगार भी कर पाएगी। और अब इसी बात से हम पूरा घर बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग और के दोनों जल मिल के और के परिवार चला लेंगे, ताकि अगर आटा चक्की भी उससे भी हो जाएगा और सिलाई मशीन से भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो अच्छा लगा। भगवान जी से प्रार्थना दी है कि जैसे सबकी लड़कियों की हुई अच्छी हमारी भी लड़कियों की कर दें बस। महाराज जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत और धन्यवाद। जैसे हमारे जैसी अरे बेटियों के सुनी है ऐसी सबकी हो। जय बागेश्वर बालाजी सरकार। जय बालाजी सरकार की। इस तरह की अनेक कहानियां हैं उन बेटियों की जिनके विवाह आज आयोजित किए जा रहे हैं।